डेली अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास डेली अनुपमा एपिसोड पहुंच पाएगा। स्टार्टिंग हम करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं कि जसप्रीत किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ये मुझे काम से कैसे निकालेगा, मैं इसके लिए इतना काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, ये तब भी मुझे काम से बाहर निकाल रहा है। तो वो कहती है कि रुक, मैं इसे अब बताती हूँ। भारती पूछती है कि तू तो दिन रात काम करती है, ये तुम्हें बॉस तुम्हारा काम से क्यों निकालने वाला है? तू तो अनु के हाथ का खाना भी उसको रोज खिलाती है। तो जसप्रीत कहती है कि वो बॉस का भतीजा आया था, उसी की वजह से ये बॉस मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो जसप्रीत बहुत ही परेशान होती है। तो तभी बाहर दरवाजा खड़कने की आवाज आती है। बाहर मकान मालिक आया होता है और वो कहता है कि अब से खोली का भाड़ा डबल हो जाएगा। तो जसप्रीत कहती है कि क्यों डबल हो जाएगा? तब से तो हम आपको कह रहे हैं कि छत से पानी टपक रहा है, वो तो आप देख नहीं रहे और खोली का भाड़ा डबल कर रहे हैं। वहीं पर भारती भी कहती है कि आप सर डबल मत कीजिए, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो मकान मालिक कहता है कि ये जो अंदर एक और आप लोगों ने रखी हुई है, मैंने तुम दोनों ही ये खोली दी थी। तो वो वार्निंग देकर चला जाता है। जसप्रीत गुस्से से जोर से दरवाजा बंद करती है और अनुपमा देखती है। तो वहीं पर हम कोठारी हाउस में सीन देते हैं। प्राग कह रहे होते हैं कि अनिल मेहता एंड मेहता की फाइल दोबारा से चेक करवा लो। तो वहीं पर माही होती है और कहती है कि आप इमिटेशन बुल्ली की बात कर रहे हैं। तो अनिल कहता है कि तुम्हें तो पता है हम असली हीरो की बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस कभी नहीं किया। तो माही प्रेम की ओर देख रही होती है और अनिल पूछते हैं कि तुम प्रेम की ओर क्या देख रही हो माही, कुछ कहना चाहती हो? माही कहती है मुझसे पता चल रहा है शायद आपको प्रेम ने बताया नहीं कि बिजनेस नया शुरू करने वाले हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का। तो माही बताती है कि ये हम दोनों ने कुछ ही दिन पहले ही डिसाइड किया। तो वहीं पर गौतम कहता है कि ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? तुम कहता है कि ये फैसला पापा या फिर पूरी फैमिली लेती है, तो तब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो प्रेम कहता है अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, पहले हम प्रपोजल रेडी करेंगे, फिर पापा आपको दिखाएंगे, तो फिर जो आपका फैसला होगा पापा हमें मंजूर है। नील कहता है कि माही जी तुम नहीं फैसला लोगी कैसा प्रपोजल है या कैसा नहीं है। तो वहीं पर कहती कहती है कि ये माही क्यों नहीं ले सकती और उठकर खड़ी हो जाती है। प्रागजी से कहती है अगर आर्यन होता आज तो वो फैसला लेता, तो आप उसे भी इनकार करते। ये हमारी बहू है, अगर बेटा नहीं है तो बहू तो है ना। फिर मीता कहती है कि मेरे पति भी पार्टनर है, कोई चपरासी नहीं है, अगर वो पूछकर फैमिली से फैसला लेते हैं तो माही क्यों नहीं ले सकती। ये भी मन ही मन कुछ सोच रही होती है। फिर हम अनुपमा के हाउस का सीन देते हैं। जसप्रीत बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि एक तो मेरी नौकरी जाने वाली है, एक इस कबूतर को डबल किराया लेना है। जसप्रीत अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि कल तो बात नहीं हो पाई, तू बता आज काम पर गई थी कि नहीं, अभी तू हमारे सर पर बोझ बनकर ही बैठी है। मगर भारती जसप्रीत को रोकती है, मगर जसप्रीत का गुस्सा कम नहीं होता और कहती है कि अगर तू काम नहीं करेगी तो तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊंगी। और भारती को कहती है कि तू फिर इस घर का किराया देते रहना। देखते हैं कि कैथी मीता को कह रही होती है कि तुम्हें बिजनेस का पता नहीं है, इसीलिए तुम बिजनेस की बातें मत करो। तो मीता कहती है कि बिजनेस हमारे घर में रोज आता है, अनिल रोज काम करते हैं तो मैं उन्हें देखती रहती हूँ। तो वहीं पर पराग गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि बिजनेस की बातें फैमिली में नहीं होती, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। वहीं पर प्रेम कहता है कि पापा अभी बिजनेस की बात चल रही है, प्लीज आप कर लीजिए ना। तो राही कहती है पापा आप दवाई ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो प्राग जी कहते हैं कि एक बात आप सुन लीजिए, मैं अब यहाँ पर शोरूम नहीं खोलूंगा, ये मैंने बरसों पहले जमीन खरीदी थी कि मैं एक शोरूम यहाँ पर खोलूंगा, मगर अब यहाँ पर डांस एकेडमी खोलेगी राही के लिए। तो वहीं पर प्रेम खुश हो जाता है सुनकर और कैथी जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर डांस एकेडमी नहीं खुलेगी। प्रेम कहता है कि माँ आप प्लीज गुस्सा मत होइए और हमें डांस एकेडमी खोलने दीजिए ना। तो कैथी कहती है कि ये डांस एकेडमी नहीं खुलेगी क्योंकि ये मुझे उस अनुपमा की याद दिलाती है जिसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर कर रख दिया। लेकिन पराग जी कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डांस एकेडमी ही खुलेगी, अगर किसी ने और कुछ खोलने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और पराग जी कहते हैं कि कैथी जी
आप दोनों बहुओं में फ़र्क कर रही हैं। कैथी जी कहती हैं कि भले ये दोनों अनुपमा की बेटियां हैं, लेकिन परछाई एक ही है। वो राही की ओर देखकर कहती है। पराग जी वहां से चले जाते हैं और राही कैथी जी की ओर देखती है। कैथी जी कहती है कि मुझे पता है, भले तुम्हारी माँ अनुपमा यहाँ से चली गई है, मगर सारी चालाकी तुम्हारे बीच छोड़ गई है। वो माही को लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हम अनुपमा के हाउस में देखते हैं। जसप्रीत अनुपमा को खींच कर बाहर निकाल रही होती है। भारती जसप्रीत को रोकती है और कहती है कि तू जसप्रीत पागल हो गई है क्या? तो जसप्रीत कहती है कि हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं समाज सेवा कर कर थक चुकी हूँ। ये औरत काम नहीं करती। मैं इसका और बोझ उठा नहीं सकती हूँ। इसको घर से बाहर निकालना ही होगा। तो जसप्रीत कहती है कि तू काम करेगी? तो अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं काम करूँगी, और वो रो रही होती है और वही बातें सोच रही होती है। और जसप्रीत कहती है कि तुझे मनोहर जी के जहाँ काम करने में क्या मुश्किल आती है? तू वहां पर काम क्यों नहीं करने जाती? जसप्रीत कहती है कि बता, तू काम करेगी? अनुपमा रोती है और हाथ जोड़ती है और कहती है कि हाँ, मैं ये काम करूंगी। तो भारती कहती है तू सचमुच जसप्रीत पागल हो चुकी है। और जसप्रीत कहती है कि तू मेरे मुंह मत लग। और वहां से जसप्रीत और भारती दोनों चले जाते हैं और अनुपमा रो रही होती है। फिर हम देखते हैं राही, प्रेम और प्राग जी एक साथ बैठे होते हैं और डांस अकेडमी की बातें कर रहे होते हैं। और प्रेम कहता है कि मैंने आर्किटेक्ट से बात कर ली है और अब उसको मेल कर दूंगा। तो प्राग कहते हैं हाँ। तो वहीं पर माही आती है और कहती है कि प्रेम, हम ऑफिस चले, इस फालतू बातों में टाइम गंवाने का टाइम नहीं है। वही प्रेम कहता है कि ये मैं फालतू टाइम नहीं गंवा रहा, बल्कि इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर राही ने डांस एकेडमी खोलनी है। तो तभी वहां पर कैथी जी आती है और कैथी जी को माई कहती है कि माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहां पर बहुत काम है। तो कैथी कहती है कि प्रेम, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो एक तरफ ध्यान दे लो, ऑफिस में जाना छोड़ ही दो। माही कहती है छोड़िए माँ, मैं जा रही हूँ। तो कहती कहती है खाना खाकर तो जाओ। माही कहती है मैं वहीं पर कुछ खा लूंगी। तो कहती कहती है राही को, अगर तूने खाना नहीं बनाना था तो महाराज जी से बोल देती, वो खाना बना देते। राही कहती है बस 1 मिनट मम्मी, मैं अभी बना देती हूँ। पराग जी कहते हैं कि राही ही तीनों टाइमों का खाना क्यों बनाए, कोई और भी बना सकता है। कहती जी आप भी बना सकती हैं। तो कहती जी कहती है कि हाँ, मैं बना सकती हूँ। कोई खाना नहीं बनाएगा तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। भाभी जी कहते हैं कि तुम एक ही बेटी का क्यों कर रही हो, तुम राही का क्यों नहीं करती हो? तो कहती कहती है कि आप भी ऐसा ही करते हो, जिसकी माँ की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, आप इसी की साइड लेती हो। अगर मैंने अपनी सास की बात मानी है तो जी क्यों नहीं मान सकती? तो वहीं पर वसुंधरा जी की आवाज आती है और कहती हैं कि कैथी, आवाज को नीचे करो। तो वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा बाहर जा रही होती है। अनुपमा को जसप्रीत और राही की बातें याद आती हैं, फिर पीछे को मुड़ने लग जाती है। फिर कहती है कि नहीं, मुझे काम करना होगा, वरना वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर हम देखते हैं कि कैथी को वसुंधरा कहती है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बेटे पराग से जवान लड़ाओ। हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि तुम हमारे बेटे को ऐसे सब फैमिली के बीच बोलो और उसे बेइज्जत करो। ठीक कहती है कि हम 8 महीने हो गए हैं, हम तुमको देख ही रहे हैं, तुम क्या कर रही हो। और माही को कहती है कि तुम भी सास की तरह दुख का फायदा कुछ ज्यादा ही उठा रही हो। एक दिन अगर नाश्ता बना लोगी तो परले नहीं आ जाएगी। माही को कहती है कि जाओ तुम जाकर नाश्ता बनाओ। और कैथी को कहती है कि पराग अभी भी इस कंपनी का मालिक है और घर के फैसले लेता है। माँ श्रीनाथ का आशीर्वाद लेती है। तो तभी वहां पर गौतम भी खड़ा दूर देख रहा होता है और कहता है कि बा ने तो आते ही जलवा दिखा दिया, और कहता है कि इनकी गुस्से की आग में अब मैं और घी डालूंगा। अनुपमा पहुंच जाती है मनोहर जी के जहाँ। मनोहर जी के जहाँ कर जाकर वो बहुत ही घबरा जाती है। मनोहर जी अंदर डांस कर रहे होते हैं और अनुपमा चले जाती है अंदर, और मनोहर जी उसे कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ। जब मनोहर जी पास आते हैं और अनुपमा की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत मुझे अच्छी लग रही हो। अनुपमा को भी उनमें बापूजी की छवि नजर आती है। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि बा गौतम के साथ जाएगी शाह हाउस और वहां पर जाकर करेंगी हंगामा। तो अनुपमा भी घर पर पहुंचकर सबको ये खबर देगी कि मुझे नौकरी मिल गई है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ तक एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।